नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार EMI टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि 45 दिन स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो वादा किया था, जो संकल्प लिया था हम लोगों ने, आज दोस्तों उसका डे हम लोगों का जो होता है डे 5 होने वाला है। ठीक है, डे हम लोगों का 5 होने वाला है। यूजेज ऑफ हैज एंड हैव के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग जो होता है हैज और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ हैज एंड हैव, यानी हैव और हैज का प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक स्पोकन इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आप 45 दिन दोस्तों आप लोग को रेगुलर डेली रहना है। तो 45 दिन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री एकदम कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब पे। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष कुमार यदुवंशी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने कापी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। जो बताया जाएगा दोस्तों उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बाकी और सब नोट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हेडिंग डालिएगा कि हैज और हैव, इसका डिफिनेशन क्या होता है। जब हम अंग्रेजी में यह बताना हो कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि वो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम वहाँ पर दोस्तों हैज या हैव का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम 3 टेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एक एक करके सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पहले डिफिनेशन जान लीजिए कि हैज और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो हैज और हैव जो होता है, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम वहाँ पर दोस्तों हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग दोस्तों 3 प्रकार का टेंस में होता है। जैसे कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब वहाँ पर हम दोस्तों हैज या हैव का उपयोग करते हैं और इसको दोस्तों हम 3 टेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो 3 टेंस जैसे दोस्तों, फर्स्ट जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जो होता है दोस्तों हैज और हैव का प्रयोग दोस्तों पास के लिए होता है। ठीक है, यानी पास के लिए हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट में क्या होता है दोस्तों, पास्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है। पास था या पास थी। ठीक है, पास था या पास थी, इसके लिए दोस्तों हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट में। ठीक है, अगर फ्यूचर जो हमारा होता है दोस्तों, फ्यूचर में पास होगा या पास होगी, तो उसके लिए जगह पे हम दोस्तों विल हैव का प्रयोग कर देंगे। विल हैव या विल हैज। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हैव या हैड या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में रहेगा, जो प्रेजेंट में जो है दोस्तों अगर हैज हैव प्रयोग होगा अगर पास की वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो हैज या हैव का प्रयोग होगा। और पास्ट में जो है बाबू, पास्ट में जो होता है पास था या पास थी, इसके लिए हम लोग हैड या हैव का प्रयोग करेंगे, हैड का। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होता है, पास होगा या पास होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हैव विल जो होता है विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बाबू आगे बात करते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, प्रेजेंट टेंस जो होता है, सेंटेंस बनाते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है, तब हम वहाँ पर दोस्तों हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बाबू, यानी है प्रेजेंट जो होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं और जब उसमें दोस्तों हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है। ठीक है, तो हम वहाँ पर हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है, जैसे कि दोस्तों मेरा फ़ोन हो गया। ठीक है, तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे है, तब हम वहाँ पर दोस्तों हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों आई हो गया, आई जो होता है दोस्तों मैं, मेरे, मुझे। ठीक है, आई जो होता है मैं, मेरे, मुझे के लिए आई का प्रयोग होगा। ठीक है, हम,
हमें और हमारे, हमारे के लिए दोस्तों बी का प्रयोग होगा, या हम या हमें या हमारे, ठीक है। इसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। और यू जो है दोस्तों, तुम या आप या आपके, ठीक है। तुम या आप या आपके का लग जहाँ रहेगा तो वहाँ हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे लिखा है दोस्तों वह और उन्हें और उनके, ठीक है। वह उन्हें और उनके, तो वहाँ पर हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्लूरल बहुवचन, ठीक है। इन सब के साथ जो होता है बाबू, हम लोग हैज पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैज पॉजिटिव, डोंट हैव निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं, इसमें हैव जो होता है पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। आई हो, बी हो, यू हो, दे और प्लूरल जो हो, इसके साथ हम लोग हैव पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू, जैसे ही हो गया, ही यानी वह, उसे और उसके। वह उसे और उसके रहेगा तो वहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। और वह उसे और उसके रहेगा, यानी वह उसे और उसका रहेगा, उसके रहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यह इसे और इसके रहेगा, ठीक है, और यह इसे इसके रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, या कोई नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर जो होता है यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हैज पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज नॉट हैव निगेटिव, यानी यहाँ पर दोस्तों हम लोग हैज जो होता है पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, ठीक है बाबू। चलिए इसका थोड़ा इंट्रोगेटिव जो होता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम लोग डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई हो गया, बी यू, जैसे देखो आई हो गया, बी यू, दे और प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ही, सी, इट या कोई नेम हो या सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसका दोस्तों बेसिक सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर यानी पहले इसमें दोस्तों सब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लोग हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाबू, इसके स्ट्रक्चर में पहले हम लोग सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इंट्रोगेटिव में जो होता है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आई हो गया, बी यू, दे और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा, और सी, ही, इट और नेम या कोई सिंगुलर फॉर्म हो, तो वहाँ पर हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस या हैज हैव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो मेरे पास एक जो होता है किताब है, तो अगर इसको हम लोग जो होता है दोस्तों, अगर इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना हो, तो मेरे पास एक किताब है, यानी आई हैव बुक्स, ठीक है। आई हैव बुक्स, ठीक है। अगला होता है इसी तरीके से, मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। तो उसके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, यानी उसके पास एक लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है, ठीक है। तो यानी उसके पास लैपटॉप है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ही हैज़ लैपटॉप, ठीक है। ही हैज़ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है, तो ही हैज़ लैपटॉप। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। चलिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो दिया गया है, अगर दोस्तों सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगल जो होता है, सिंपल है। सिंपल में क्या होता है बाबू, सिंपल में जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर निगेटिव में सेंटेंस है, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव में है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का पार्ट आता है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है तो उसमें सब्जेक्ट और डू और डज, उसके बाद दोस्तों फिर नॉट प्लस हैव का प्रयोग होता है, ठीक है।
इसी तरीके से बात करते हैं इंट्रोगेटिव जो होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बाबू, पहले डू या डज यानी पहले क्रिया इसमें आ जाती है, ठीक है। पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क मत भूलना। इंट्रोगेटिव क्या होता है बाबू, इंट्रोगेटिव में सब डू, पहले डू या डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट, सॉरी पहले इसमें डू या डज आता है, क्रिया आता है, ठीक है। पहले डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन टाइप क्या होता है, तो इसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे सिंपल अगर सेंटेंस रहेगा तो पहले उसमें सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर है या ऑब्जेक्ट आता है। अगर निगेटिव में रहेगा तो दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव में है तो पहले डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अगला होगा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें पहले हम लोग दोस्तों क्रिया यानी डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड टाइप रहेगा, उसके बाद दोस्तों डू या डज, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा कि मेरे पास एक किताब। तो दोस्तों आपका स्क्रीन पे दोस्तों एक क्वेश्चन दिख गया होगा कि मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो मेरे पास एक किताब है बाबू, तो ये समझ लीजिए सिंपल पास्ट सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो मेरे पास एक किताब, अगर इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा बाबू आई हैव ए बुक, ठीक है। यानी मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव ए बुक, ठीक है। तो एक किताब है यानी इसमें दोस्तों हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। मेरे पास एक किताब है तो यानी आई हैव ए बुक, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा है, उसके पास एक कार है, ठीक है। तो उसके पास एक कार है यानी उसके मतलब ही, ठीक है। हमने बताया था कि वह और उसे और उसका आएगा तो वहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही जो होता है दोस्तों यानी ही हैज ए कार, ठीक है। यानी ही हैज ए कार यानी उसके पास एक कार है, ठीक है। यानी उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार, ठीक है। इसी तरीके से मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है, यानी हमारे पास समय है, ठीक है। तो हमारे पास समय है, तो हमारे पास समय तो या हम कहेंगे वह और आप और हमारे, ठीक है। तो यानी हमारे पास एक समय है तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों वी हैव टाइम, यानी बी हैव टाइम, ठीक है। हमारे पास समय है, ठीक है, बी हैव टाइम। इसी तरीके से चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है यानी उसके पास एक जो होता है स्मार्टफोन है, ठीक है। तो उसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो उसके पास एक स्मार्टफोन है, तो फोन है तो एक ही होगा, तो ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यानी ही हैज ए स्मार्टफोन, ठीक है। यानी दोस्तों ही हैज ए स्मार्टफोन, यानी उसके पास एक स्मार्टफोन है, तो ही हैज ए स्मार्टफोन, ठीक है। यानी उसके पास एक स्मार्टफोन है तो ही हैज ए स्मार्टफोन। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, मेरे पास जो होता है, मेरे पास एक विचार है, ठीक है। तो मेरे पास एक विचार है। उम्मीद करते हैं अगर इतना आप लोग को समझ में आया होगा तो इसका क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि मेरे पास एक विचार है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं बाबू, ये हमारा जो होता है इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास जो होता है
तो हम लोगों ने दोस्तों जो बात किया था निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा था, पहले सब्जेक्ट आता था दोस्तों, उसके बाद क्रिया डू या डज आता था, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, मेरे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो इसमें दोस्तों क्या देखिए नहीं है, ठीक है, यानी नोट आ गया, ठीक है ना। तो यानी ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आता है, फिर हैव, उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तो यू जो होता है यानी तुम्हारे के लिए आ जाएगा दोस्तों यू, ठीक है। उसके बाद क्रिया इसमें हम लगाएंगे हैव या हैज, तो इसमें दोस्तों क्रिया आएगा हैव, ठीक है, वर्ब, यानी यू हैव नॉट, यू हैव नो लिखो या नोट लिखो, ठीक है, ठीक है, यू हैव नॉट वर्क, ठीक है, यू हैव नॉट वर्क, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, राम के पास बाइक नहीं है, तो राम दोस्तों सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके पास बाइक नहीं है तो नॉट, इस तो ये निगेटिव हो जाता है, नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके पास बाइक नहीं है तो बाइक जो होता है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो यानी राम के पास जो होता है दोस्तों बाइक नहीं है, तो डज राम डज नॉट हैव ए बाइक, ठीक है। यानी राम डज नॉट हैव ए बाइक, राम के पास बाइक नहीं है, तो राम डज नॉट हैव ए बाइक। इसी तरीके से जो अगला होता है, छात्र के पास किताब नहीं है, तो छात्र के पास किताब नहीं है, तो इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो द स्टूडेंट डज नॉट डज नॉट हैव ए बुक, ठीक है। यानी द स्टूडेंट डज नॉट हैव ए बुक, यानी छात्र के पास किताब नहीं है, तो द स्टूडेंट डज नॉट हैव ए बुक। इसी तरीके से अगला है, बच्चों के पास खिलौना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के पास खिलौना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, यानी चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन हैव नो ट्वाइस, ठीक है। इसी तरीके से अगला है, मेरे पास कोई विचार नहीं है, तो मेरे पास कोई विचार नहीं है बाबू। अगर इतना आप लोग को समझ में आया है तो इसका जवाब, ये भी तो आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं, क्या आपके पास जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बात करेंगे, तो यानी इसमें लिखा है क्या आपके पास जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास जानकारी नहीं है, अगर इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना है बाबू, तो इसको हम लोग करेंगे क्या आपके पास जानकारी नहीं है, तो इसका ट्रांसलेट होगा, ठीक है, इसका होगा डजंट, ठीक है, यू हैव, डजंट दोस्तों जो होता है डज नॉट, ठीक है, डज नॉट यू हैव द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी डज नॉट जो होता है, डजंट जो होता है, यू हैव नॉट इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई जानकारी नहीं है। इसी तरीके से दूसरा है, क्या तुम्हारी बहन के पास छाता है, छाता नहीं है, क्या तुम्हारी बहन के पास छाता नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजेंट यूर सिस्टर
योर सिस्टर हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है, UMBREELA, ठीक है, अम्ब्रेला। तो डजंट यू सिस्टर हैव ए जो होता है हैव एनी अम्ब्रेला, यानी क्या आपके तुम्हारी बहन के पास जो होता है छाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर इतना आपको लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।